हेलो फ्रेंड्स। हम किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच को सुने, अब्राहम को सुने, किसी को भी सुने, वो सब लोग पहले ये कहते हैं कि पहले आप खुश रहो, खुश रहना सीखो, जहाँ हो, जैसे भी हो, जो कुछ भी हो उसमें खुश रहो। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो एक सिंपल सी बात तो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप फील करते हैं और जो आप बारंबार देखते हैं, वो आपके पास लाता है। इसलिए जब हम बहुत खुश रहते हैं तो हमारे पास और भी खुशियाँ आती है। एक ये सिंपल सी बात है और ये सच है। इसके सिवा एक बात, बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन में लिखा गया है, अब्राहम की बुक। उसमें लिखा है कि जब हम नॉन फिज़िकल थे, अभी भी जब जो वर्ल्ड है, जहाँ नॉन फिज़िकल वर्ल्ड है, वहाँ पर हमारा सोर्स है, जहाँ पर ये यूनिवर्स हमारा सोर्स, वहाँ पर कोई जुबान नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, किसी मुंह की ज़रूरत नहीं है सुनने के लिए, किसी बात सुनने के लिए किसी कान की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी वहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। किस तरह से? तो कि कंपनों के आधार पर, मतलब कि वाइब्रेशन पर, जिनकी जिनकी एक समान वाइब्रेशन होती है, वो एक बात में मिल जाते हैं। इस तरह से वहाँ वाइब्रेशन को समझाता जाता है। तो हम पहले नॉन फिज़िकल थे, फिज़िकल में आने के बाद हमारे पास जुबान, कान, शब्द, लैंग्वेज, ये सब कुछ आया है। मगर हम जब नॉन फिज़िकल थे तब भी हम हमारे सोर्स से कम्युनिकेट तो करते ही थे। वो कैसे? तो हमारी वाइब्रेशन से। इसलिए हम यहाँ हैं, फिज़िकल है या नॉन फिज़िकल है, कहीं भी हम हमारे सोर्स से वाइब्रेशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारा सोर्स हमारी वाइब्रेशन का हमेशा हमें आंसर देता है। इसलिए जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसे ही सोर्स हमें आंसर देगा और सोर्स हमारे साथ हमेशा कम्युनिकेट करता है बाय वाइब्रेशन। मगर हम उस सोर्स तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में इतने खोए हुए हैं, हम इतना खो चुके हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में कि हम अपनी रियलिटी भूल गए हैं। अपनी जो पहली जो रियलिटी थी, मतलब कि हम जब नॉन फिज़िकल थे और हम जैसे अपने सोर्स से बात करते थे, उनसे कनेक्टेड रहते थे, वो यहाँ आकर हम सब कुछ भूल गए हैं। तो हमारी वाइब्रेशन जैसी होगी वैसे हम इस यूनिवर्स से और इस सोर्स से बात कर सकते हैं। इसलिए हम जब हैप्पी रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन अच्छी होती है और अच्छी वाइब्रेशन, खुशी की वाइब्रेशन हमारे सोर्स के पास और इस यूनिवर्स के पास जाती है और उसी तरह हमारा कम्युनिकेशन सोर्स के साथ होता है। इसके सिवा जब हम नॉन फिज़िकल थे तब हमने ये डिसाइड किया था, अब्राहम बोलते हैं कि हमने ये डिसाइड किया था कि सोर्स की ये रचना है, ये जगत है, उसमें हमें जाना है, नए नए एक्सपीरियंस लेने हैं और आनंद करना है और आनंद पूर्वक एक नया सर्जन करके इस जगत में हमें भी कुछ अपना योगदान देना है। तो हमारा मेन एम था यहाँ आनंद लेना, इंजॉय करना। इसीलिए हमने नॉन फिज़िकल में से फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया था। मगर यहाँ आकर यहाँ की माया जाल में इतने फंस गए हैं कि हम हमारा जो मेन एम है, जॉय, मेन एम है खुश रहना, वो सब भूल गए हैं। और इसीलिए हमारे सोर्स से तो हम हर रोज़ कनेक्टेड ही हैं, मगर हम उस सोर्स तक पहुंच नहीं सकते, उस सोर्स को समझ नहीं सकते, उस सोर्स को फील नहीं कर सकते क्योंकि हम
खुश नहीं रहते और हमारे पास खुश रहने की शक्ति है। ये भी उस बुक में दिया गया है कि आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, ये हमारे पास शक्ति है। और जितना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करोगे उतने ही आप यूनिवर्स से, अपने सोर्स से कनेक्टेड होते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास, उनके नज़दीक होते जाओगे। इसलिए हमें, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, सोर्स से कनेक्ट हो जाओगे, तो आप उनके इशारों को समझ पाओगे और अपना जो एम है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको क्या सर्जन करना है, क्या योगदान देना है इस वर्ल्ड में, ये सब कुछ आपको धीरे 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 समझ में आएगा। मतलब कि धीरे धीरे सब अनफोल्ड होगा और फिर आपकी लाइफ है बहुत ही हैप्पीनेस से भर जाएगी, अमेजिंग लाइफ जर्नी हो जाएगी। बस इस लाइफ जर्नी को हमें इंजॉय करना है, इसलिए इस मोमेंट को इंजॉय करना है, हर पल वर्तमान में रहना है और हर एक क्षण को इंजॉय करना है। जितना आप हैप्पी मूड में रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना आप अपने सोर्स से, अपने इनर बीइंग से कनेक्टेड रहोगे और जितना आप कनेक्टेड रहोगे उतनी ही ये लाइफ आपको इजी, एफर्टलेस एंड पीसफुल लगने लगेगी। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सिर्फ खुशियाँ पाने के लिए नहीं, बट हमारा जो मेन एम है वो एम पूरा करने के लिए। और हम यहाँ इसीलिए आए थे कि हमें यहाँ कुछ इंजॉय करना है। ये जो सोर्स का ये जगत है, उनकी ये रचना है, उसमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाना है, अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ाना है, ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है। जो हम नॉन फिज़िकल में नहीं ले सकते थे वो अब फिज़िकल में आकर लेना है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट आया है तो वो भी हमारा एक्सपीरियंस बनने के लिए आया है। तो खुशी के साथ उस कॉन्ट्रास्ट को स्वीकार कीजिए कि ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस होगा, जिससे मैं कुछ सीखूंगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। और हमेशा खुश रहिए। खुश रहना हमारे सोर्स के साथ कनेक्टेड करता है हमें। खुश रहना हमारी लाइफ को अच्छा बनाता है और खुश रहने से हमें लाइफ में जो चाहिए वो मिलता है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।